इसको रखने के लिए we cannot think of an actress without paperwork and think of paperwork without stationery. आप ऑफिस को बिना पेपरवर्क छोड़ नहीं सकते और पेपरवर्क के लिए स्टेशनरी डिपार्टमेंट होते ही होते हैं। ऑफिस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमारा स्टेशनरी के पार्ट हमेशा रहेगी रहेगी। मेन आइटम स्टेशनरी, कुछ स्टेशनरी टाइप में पेपर, राइटिंग टूल, पेपर मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट। पेपर का हमारे पास मैटर हो जाता है, डिपॉजिट पेपर हो जाते हैं, फोटोकॉपी पेपर रजिस्टर हो जाते हैं, नोट पेड हो जाते हैं। अगर डिजिटल की चाहे फिर भी हमें पेपर चाहिए, रजिस्टर चाहिए, लेटर चाहिए, बिना उसको डिजिटल हो ही नहीं सकता। राइटिंग टूल में हमारे पास पेन, पेंसिल, परमानेंट मार्कर, स्केच पेन, पेपर, जैसे हमारे कॉमर्स की एवरीवन इन ऑफिस तो पेन, पेंसिल, परमानेंट मार्कर, स्केच पेन हमारे पास इसमें उसके लिए पर्पस है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट में हमें फाइल चाहिए, फाइल में दैट्स वन ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बचेगा पूरे ऑफिस को कौन सी है एक्यूरेट कैलकुलेशन। कैलकुलेटर रिक्वायरमेंट आपको होती है स्पीड कैलकुलेशन करने की और एक्यूरेट कैलकुलेशन करने की। अदर टाइप ऑफ स्टेशनरी हो सकती है, तो अच्छी मशीन होती है, सीजर हो गया, स्टेपलर, स्केल, यूज होती है, सीपी राइट होती है, पेपर स्लिप, आउटलाइन, स्नैपपैड, वगैरह, व्हाइट बोर्ड मार्कर, पेन ड्राइव की से मेरे को ऑफिस में यूज परचेज प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं परचेज ऑफ स्टेशनरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आइटम। पहले आइडेंटिफाई करना है कितनी क्वांटिटी चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए, उसके बेस पे ऑर्डर करना। सबसे मेन है एफर्ट शुड बी मेड परचेज स्टेशनरी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कॉम्पिटिटिव रेट और रिलायबल सप्लाई। मतलब स्टेशनरी अच्छी से अच्छी हो, रेट उसकी अच्छी हो, डिस्काउंट अच्छा हो, उनके ही हमें करना चाहिए स्टेशनरी। और अपने स्टेशनरी कंजम्पशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड हैज बीन टेकन कैपिटल। जब भी हमें स्टेशनरी ऑर्डर करना है हमें देखना है उसका कंजम्पशन कितने टाइम हो, उसके अकॉर्डिंग ही उसका स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी ऑर्डर करके होता है। सेंसर रिक्वायरमेंट और प्रॉपर स्टोरेज स्टेशनरी शुड बी स्टोर प्रॉपर्ली स्टोर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डैमेज। स्टेशनरी जो भी आती है उसको प्रॉपर स्टोर में होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे स्टेशनरी हमें कम करती है उसको प्रॉपर सिलेक्शन वाइज करना चाहिए ताकि उसकी डैमेज होने की रिस्क कम से कम। रिसीव सिस्टम इसी और स्टेशनरी ऑलवेज अगेंस्ट सिचुएशन टू बी गॉट एवरी इशू फॉर रजिस्टर। स्टेशनरी का इशू बस नहीं होना चाहिए जब तक रिक्वेशन ना हो। बिना रिक्वेशन का स्टेशनरी को इशू कर सकते हैं, ना ही हम वापस ले सकते। इसलिए होना चाहिए ताकि अवॉइड मिसयूज ऑफ स्टेशनरी। ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि स्टेशनरी का मिसयूज कम से कम हो। रीयूज ऑफ ऑल स्टेशनरी वेयर पॉसिबल सो एज टू रिड्यूस कॉस्ट। स्टेशनरी का मैक्सिमम उसको यूज करना चाहिए। सिंगल साइड पेपर हो गया, पेन हो गया, पेन अगर नहीं तो उसके लिक्विड भी बना दिया जाए ताकि कॉस्ट स्टेशनरी कम से कम हो। Concern office beer storekeepers should ensure that proper record of maintain। तो जो भी स्टेशनरी आ रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। सीलिंग एंड इशू टू यूजर डिपार्टमेंट, इशू ऑफ सीलिंग का रजिस्टर होना चाहिए और डे बाय चेकिंग स्टॉक इन हार्ड फिजिकल कंडीशन। मतलब डे बाय चेक होना चाहिए फिजिकल भी और परचेज प्रोसेस क्या होना चाहिए। जैसे ही आपके पास कोई रिक्वेशन आती है उसके बाद उसको परचेज की प्रोसेस करना चाहिए। फॉलोअप जैसे आपने परचेज आपके स्टेशनरी के लिए आया, आपने फॉलोअप ऑर्डर किया उसके बाद फॉलोअप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने ऑर्डर कर दिया स्टेशनरी का और उसके बाद उसकी फॉलोअप नहीं किया। फॉलोअप मतलब डिलीवरी स्पॉट लगेगा, फॉलोअप से आपको डिलीवरी टाइम पे टाइम आ सकता है। On the sheet of supply is very efficient
जैसे ही आपके पास कोई किसी आ जाती है रिपोर्ट उसका प्रॉपर चेक करने के बाद आपको वो बिल प्रोसेस करना है पेमेंट ताकि उसकी वेंडर की टाइम से पेमेंट हो। Where any special item has been ordered to senior manager, delivery of the same must be related to delivery. अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है सीनियर मैनेजर ने तो आपकी स्टेशन के पास आ गया तो उसके को सीनियर मैनेजर को डिलीवर किया। जो आपकी काम का हो, अब तक शायद कोई एक सेशन कोई भी नहीं था ऐसा, जितने 5 सेशन हो चुके, 5 नहीं 7 हो चुके, 7 सेशन में से कोई भी एक सेशन ऐसा नहीं था जो बिना आपकी कंपैटिबिलिटी का हो, बिना आपके काम का हो, आपके किसी काम में नहीं। कम्युनिकेशन किस काम का है? क्यों सुमन मैम ने कहा दैट एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्यों डायरेक्टर सर ने बोला दैट यू नीड टू वर्क आउट ऑन दीज थिंग्स कि ऑफिस मैनेजमेंट एक्चुअल में होना चाहिए, हमें डिसिप्लिन में होना चाहिए, हमें हमारा काम पूरा करना चाहिए, नहीं हो तो अगले दिन करके पूरा करना चाहिए। क्यों कहा गया? इसीलिए कहा। ये मेरा सेकेंड ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नॉट जस्ट फॉर गीता रतन, इट इज फॉर द होल वर्ल्ड, कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें उनका काम आता है, उन्हें कोई कुछ मत बताओ वो कर लेते, बट नेक्स्ट स्टेप चलते ही हम गलती कर लेते हैं। ये हम सबके साथ होता है, मैं भी फेस करता हूँ। मुझे लगता है मुझे सारी फाइलें बनानी आती है, सबसे पहले मेरी फाइल रिजेक्ट होकर वापस आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। शायद मैं डिटेल्स मिस कर देता हूँ, शायद मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली उसकी, मुझे सिर्फ बताया गया ये 4 पेज लगा लो, और वो 4 पेज कैसे लगाऊँ, मैं बनाऊँ कैसे, क्या तरीका है वो काम करने का। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, आपके सामने एक शीट रखी है या आपने कोई एक चीज़ कंडक्ट कराई, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक्सेल यूज, हम सबसे ज़्यादा एक्सेल का यूज़ करते हैं। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद, मैम ने एक फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग की 15 मिनट की 20 मिनट की क्लास दी, शायद उससे ज़्यादा का नहीं था। बट कितनों को पता चला कि फाइलिंग इंडेक्सिंग का मतलब क्या है और उसका एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए? इंडेक्सिंग किस तरीके से इंडेक्सिंग करोगे? क्या तरीका है? मतलब लेट्स से मेरे नाम का है, मेरी एसडीपी है, ठीक है, मेरे को इसकी फाइल बनानी है, बट मुझे उससे पहले मेरे सिस्टम में एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं 4 दिन के सेशन के रिसोर्स पर्सन की प्रोफाइल रखूँगा। मेरा जो मैंने प्लान बनाया था वो डालूंगा, कंसेप्ट नोट, आप सबकी अटेंडेंस लगेगी, सारी फोटोज़ लगेगी, जिन्होंने जो लोगों ने पीपीटी दी है वो सारी पीपीटीज मुझे वहाँ रखनी है। तो इन सब का नाम कैसे रखूँ मैं? आप सबका नाम रखा गया, मेरा भी नाम रखा गया। कैसे रखा गया? कौन से दिन मेरा जन्म हुआ उसके हिसाब से रखते हैं। क्या राशि रही, क्या आया राशि में भी, किस टाइम पैदा हुआ, पंडित जी बताते हैं ना भाई ये ऐसा आएगा तो इसका नाम ऐसे शब्द से रखो जो इस पर सूट करे। बहुत लोग बड़े होने के बाद चेंज करते हैं। क्यों करते हैं चेंज? ये ना हमारे नेमिंग इज व्हाट आवर हिंदू माइथोलॉजी टेल्स अस। ये बहुत ही हमें लगता है ये साइंटिफिक नहीं है, बहुत साइंटिफिक है। नेमिंग ऑफ अ फाइल इज ऑल्सो साइंटिफिक। बस ये बात है कि हम उसको ना इतना ध्यान दें, अरे लिख देना कुछ भी। मैंने आज एक किसी का फोल्डर खोला एंड देयर वाज अ फाइल नेम ऑफ फाइल आफ्टर एडिटिंग, फाइल बिफोर एडिटिंग। क्या फाइल, किसकी एडिटिंग, क्या नाम है उस फाइल का, किसने एडिटिंग करी, कब करी, क्यों करी, कुछ नहीं पता। बस फाइल बिफोर एडिटिंग, फाइल आफ्टर एडिटिंग। ये नहीं पता अंदर क्या है। हाउ विल यू जज व्हाट इज इनसाइड? सबसे पहले आप सब मैम आंसर विभासर आपके लिए भी है। कई बार आप लोग भी फाइल सेव करते हो, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हो, फोटोज खींचते हो। हमें ना सबसे पहली चीज प्रोजेक्ट का नाम क्या है
वी शुड नो। अब जैसे मेरी फाइल होगी तो मेरा नाम लिखा जाएगा जसजीत सिंह या डॉक्टर जसजीत सिंह। सबसे पहली चीज किसी भी फाइल को बनाने के लिए वो इवेंट का नाम हो, इवेंट, दिन का भी नाम हो, डेट, एज इन लेट्स से मेरे को कॉन्वोकेशन की फाइल बनानी है तो मैं लिखूंगा कॉन्वोकेशन। फिर मैं लिखूंगा क्या सर्वे है, क्या डाटा है, क्या एनालिसिस, पोस्टर एंड पेपर, ये सारा इसका डेटा है और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। बट नाम तो अभी भी सिर्फ एक ही आया। अब मेरे पास कॉन्वोकेशन के नाम से तो 50 फाइल हो जाएंगी आने वाले 50 साल में। एवरी ईयर विल हैव अ कॉन्वोकेशन। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद वी हैव टू डू दिस। बहुत सिंपल है, बिल्कुल इजी चीज है। प्रोजेक्ट का नाम हम अंडरस्कोर नहीं यूज करते, मैंने देखा है, मैं खुद भी नहीं करता, बट समटाइम्स मेरे को 4-5 फाइलें एक साथ बनानी आएगी। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर ईयर मंथ डेट। अब ये आपकी इच्छा है, ये डेट फॉर्मेट आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब जैसे पारुल, आई आस्क यू, आप दिन में कितने कॉल्स करते हो? 20-30 मैसेजेस, मेल्स सारे मिला तो 100 एवरी डे। हाउ डू यू कैच देयर डेटा? आपने 100 कॉल मिलाया, आप क्या फॉर्मेट यूज करते हो? लेट्स से आपको, मैं कहता हूँ कि कल से आपको ये कह दिया जाए कि आप डेटा भी सेव करो। आपको एक एक्सेल शीट दे दी मैंने, आपने कॉलर नंबर 1 उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाला। व्हाट वाज द रिस्पांस? हम जैसे एक्सेल में लाइन वाइज बनाते हैं ऐसे ही हमें हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को बनाना। एडमिशंस ऑफ 2023, 2024, 2025 एंड सो ऑन। अब आप लोग बनाते हो क्लास वाइज डेटा, सिर्फ बीबीए, M4C, E4C, E4A, E4B, बट उस फाइल में क्या है? एग्जैक्टली। बट अगर लेट्स से मैं कहूँ आप अपने पूरे फोल्डर को कंपाइल करो, कर पाओगे? नहीं। एग्जैक्टली। जहां हम बैच वाइज करने लगे ना, देन वी नीड दिस कंटेंट्स डिस्क्रिप्शन। कंटेंट क्या है इस फाइल के अंदर। देन वी हैव वर्जन। लेट्स से अब जैसे मैंने बोली एक एग्जांपल बताया था अभी, फाइल बिफोर एडिटिंग, फाइल आफ्टर एडिटिंग। लेकिन मैं एक बना सकता था वर्जन 1, वर्जन 2, या लिख सकता था 0102, 0104। समझ आता है, सबको पता है कि इसकी कितनी कॉपीज बन रही है। कंप्यूटर का भी यही कहना होता है। आप देखना कभी भी एक फाइल को कॉपी करके एक ही जगह पे 4 बार पेस्ट करोगे ना, ब्रैकेट में 1 2 3 4 आ जाता है। ये वर्जन है, बहुत सिंपल चीज है, हम अपने लोगों नाम से ढूंढोगे पहले। बट यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आप कुछ नहीं होगा, 2010 डालोगे, 2010 की सारी फाइल आएगी। लो जी, 1 मिनट का काम, मात्र 1 मिनट का। वरना आप क्या करोगे, बैच ढूंढोगे। अच्छा 2010 में कौन सा साल हुआ था? 2008 और 9 वाला बैच लाओ। फिर आप MBA में जाओ, फिर आप BBA में जाओ, फिर आप लॉ में जाओ। So this will not work for us, not for you as well. ठीक है? मैं अब आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। Let's say मेरे को कहा जाए कि जशीत आप as an IT faculty, now what you have to do is आपको पूरे कॉलेज की सारी फाइल्स की लिस्ट बनानी है। मैं तो कहूँगा मैं का डिपार्टमेंट से जाके ले लेता हूँ, वो कहते नहीं आपके पास सारा एक साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, don't mind it, the names and all। ये फोल्डर मेरे को, इसमें there are how many files? There are 103 files, 103 फाइल है, वहाँ नीचे दिखाता है नीचे राइट कॉर्नर में नीचे। अब मेरे को 103 फाइल का नाम एक जगह चाहिए within seconds। How will I do it? आपको कुछ नहीं करना, you just have to click, you have to select all। अब आप कहोगे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं। What we'll do is, you see home, बहुत एक सिंपल तरीका है, ये किसी भी फाइल के फोल्डर्स को कैच कर देगा। कॉपी पाथ देख रहे हो आप लोग, कॉपी पाथ, और इसके बाद मैं एक एक्सेल शीट पे जाऊंगा एंड हियर आई एम, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास नाम आ गए, बट क्या ये नाम ठीक है? ऐसे मैं ढूंढ पाऊंगा फाइल कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या नाम था। लिस्ट बनानी है अभी सिर्फ, यू डोंट हैव टू फाइंड लोकेशन।
तो व्हाट विल आई डू इज, आप एक चीज गौर करो कि सिर्फ ये जो ई एंड स्विमिंग पूल है ये यहाँ पे हमारे लिए कॉमन है, बाकी सब फाइल नेम्स। नाउ यू सी वन थिंग, एक शॉर्टकट है जिससे हम रिप्लेस करते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस के। अब ये कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच दबाते तो हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन आता है और वो ऑटोमेटिकली वहां पे पेस्ट है। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉपी किया एंड आई रिप्लेस ऑल एंड 103 changes has been made. Now I have all the file names. But is it beneficial just to get the file names? कब modify हुई थी, कब नहीं हुई थी? I don't know the date and time. How will I do it? अब आपको पता करना है कि ये कब modify हुई थी last. सारी files, all the files, at just one time. मतलब सिर्फ एक टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे कैसे पता चलेगा? You see, मेरे पास यहाँ पे एक ये कमांड exe आ रहा है, ठीक है? I'll show you one second. मैंने इसके एड्रेस को कॉपी किया, ये तो सब कर सकते हैं, सिर्फ डबल क्लिक किया, कॉपी कर लिया, एंड यू गो टू क्रोम पे जाइए, आप उसको पेस्ट कीजिए एंड यू विल हैव दिस। कैन यू सी डेट मॉडिफाइड, टाइम मॉडिफाइड, कितने साइज की है, उसकी पेरेंट डायरेक्टरी क्या है। आप फिर से कंट्रोल ए दबाएं, सेलेक्ट ऑल करें और वापस उस एक्सेल शीट पे जाएं जहाँ पे हम काम कर रहे थे। अब लेट्स से मैंने यहाँ डायरेक्टली पेस्ट, सॉरी माय मिस्टेक, आई हैव कॉपीड इट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं एंड बट अब ये क्या ये अच्छा लग रहा है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कोई भी नाम कहीं भी आ गया है, मजा नहीं आ रहा। What we'll do is we'll do the right click और paste special करेंगे so that we have the names only. अब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है और सिर्फ ये मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। Now I need what is time and date. You see there are 103 files. मेरे को कितनी देर लगी इसके टाइम और डेट को निकालने में? Just a second. Right? यही यहाँ पे है. You can see this 6:10-23 को इमेजेस वाला फोल्डर मैंने लास्ट एडिट किया था दोपहर के 2:26 एंड आई हैव इट हियर। अब ये चीज आपके काम की कैसे है? मैम, कैन समवन एक्सप्लेन, कोई एनीवन हु कैन डू इट? है आपके काम पे कुछ अभी तक other than getting the list of the names of the files? अरे हाँ ना नहीं है तो बोलो नहीं है यार, ना मेरे काम का नहीं है, बताओ if it is not worthy for you। नहीं है, अभी तक नहीं है, कुछ सेंस नहीं बनता until unless I have a hyperlink to open that file from directly from here। मतलब मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे पास सिर्फ इन सारी फाइल्स का ऑटोमेटिकली लिंक आ जाए, वो भी डायरेक्टली यहाँ पे। Of course, again I have to use Control C and V, but how? हम कंप्यूटर को सिर्फ एप्लीकेशंस से समझते हैं, but there is one function that is known as CMD, Command Prompt। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी, इसको हम शेल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आप लिखो इसको, ये इम्पोर्टेंट है, आपके काम आएगा पक्का, कभी ना कभी। नहीं भी आएगा नहीं, प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आपका ना हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। देखो कमांड प्रॉम्प्ट CO एंड टाइप है, यहाँ पे देख लेना आपको कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, I can make this bigger if you want. Check कमांड प्रॉम्प्ट, इसको हम बोलते हैं शेल प्रोग्रामिंग एज वेल।
शेल प्रोग्रामिंग क्या करता है ना, शेल प्रोग्रामिंग आपके सिस्टम के इंटरनल चीज़ों को समझता है। वो आपके पूरे कंप्यूटर का मैप जानता है, बस आपको कमांड देनी है उसको। लेट्स से आई एम ऑन दिस फोल्डर अगेन, मैं अभी ये स्विमिंग पूल वाले फोल्डर पे हूँ। व्हाट आई डू इज, मेरे को यहाँ का कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए, आई राइट cmd, वहीं वापस जहाँ से हमने एड्रेस कॉपी किया था, एंड आई हैव दिस कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब मेरे को इन सारी फाइल्स का लिंक बनाना है। व्हाट आई डू इज आई राइट dir /b/s/o and I have all the files now. You see, कितनी देर लगी? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स, एक क्लिक एंड you have all the files. 103 फाइल का नाम है मेरे पास, बट ये नाम अब कॉपी कैसे होगा? See this, ये काफी अच्छी चीज है, you will love it. I love this thing, मेरे को पसंद है ये चीज। आपके ना सिस्टम में कीबोर्ड में ना एक ना से डंडा होता है, वो कभी नहीं यूज करते, कहाँ होता है? सर यहाँ पे कीबोर्ड पड़ा है क्या? नहीं, कोई कीबोर्ड है क्या? हाँ, वेरी गुड, आई वुड लव दिस एक्टिविटी। इसमें वो डंडा ढूंढ के दिखाऊंगा, आप लोग कभी नहीं, वो क्लिप हो गया, बैकएंड पे वो क्लिप हो चुका है, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे चाहिए इन सबकी लिस्ट। Here it is. बट अभी भी नहीं हुआ ये तो। अब कहोगे लिंक कहाँ है, खुल कहाँ रहा है? देखो खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा। अब क्या करना चाहिए? What should be the next step now? मेरे पास नाम है, सारी फाइल्स का सब कुछ है। What should be done now? अब क्या कर रहे हैं ऐसा कि ये हाइपरलिंक में क्रिएट हो जाए? बनाया पहले कभी? हाँ, that is a long way. We can do that, but we'll have a shortcut today. You just press equal to hyperlink tab और एक सेलेक्ट करना है, and we are good to go. Have a blast after this. ChatGPT. Yes. किसने यूज किया है अब तक? किस काम के लिए किया है? फर्स्ट टाइम कुछ दिन पहले। किस काम के लिए? लास्ट हो गया। Sorry. अपनी हस्बैंड का कोई एक एसजीपी का जो फॉर्म भरना था। एसजीपी का फॉर्म भरना था, हाँ। इसके लिए ChatGPT यूज कर लिया। आज तक कभी किया नहीं है, बट हमने तो मैंने कहा कि देखूं कि क्या चीज है। ओके, इसीलिए तो आपको सही आंसर्स मिले? हाँ, कुछ लगा। कुछ हाँ, मतलब पूरा कॉपी नहीं करा, डाला 80% अपना, 20% वहाँ की चीज देखी कि क्या चीज लिखी जा सकती है बस। सो यू गॉट एन आइडिया फ्रॉम हाँ, बस। मैम आपने यूज किया पहले कभी? किस लिए यूज किया? अभी रिसेंटली। गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू। आप मैम? प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स। आप किसके लिए? जब मैं टीचिंग कर रही थी तब से यूज किया मैंने, क्वेश्चन आंसर। तो किस हद तक आपको सही आंसर्स मिले? 75% में उसमें बेटर रहते हैं, बट कुछ उसमें भी थोड़ा सा लगता है कि ये ओवर है। सर आपने यूज किया है? आपने कभी नहीं? ChatGPT ना एक सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल है, ठीक है? वो आपको कभी सही जवाब नहीं देगा, बट आई कैन राइट अ बुक विद इट फॉर सम रीजंस। आई हैव अ टूल, आप ये देख रहे हो AIPRM आता है, ये एक प्लगइन है गूगल क्रोम में। आप इसको गूगल पे जाके सर्च करोगे तो यू विल गेट AIPRM and install for free। मैंने कर रखा है, so I will not do it again। आप बस install for free करो, वो आपके क्रोम पे जाएगा, ऐड एक्सटेंशन करने को, उसको ऐड कर लो, और इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। You know why? क्योंकि आपके पास ना ऐसे करके ना ऑप्शंस आएंगे, पढ़ रहे हो आप? ये देखना, human written 100% unique SEO optimized article।
let's say you have to write a blog or any kind of article. कभी let's say आपके बच्चों को जरूरत पड़ी, आप किसी कलीग को जरूरत पड़ी, आप रुक 2 मिनट में अभी एक चैट जीपीटी खोल के 100% ह्यूमन इंटरफेस वाला यूनिक आर्टिकल लिख के देखते हैं. ओके, देन वी हैव राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल. ठीक है, मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर, ह्यूमन लाइक रीराइटर, मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए. बट AIPRM आपके नॉर्मल चैट जीपीटी से अपग्रेडेड है. आपको चैट जीपीटी 4 का भी ऑप्शन मिलता है इसमें. लेट्स से आई वांट टू राइट अ नोटिस. कल को आदित्य मैम को बोला गया, देखो मनीष नहीं है, पुनीत नहीं है, सोनल भी नहीं है, तेज भी नहीं, कोई नहीं. आदित्य मैडम आई अकेले, कि वो घर से फ्रस्ट्रेट निकलती है ना गुस्से में, तो वो आई है कॉलेज जानबूझ के, बाकी सबकी छुट्टी है. तो मैम बोला नोटिस निकालो. कैसे निकालोगे नोटिस? सिचुएशन है, गुस्सा मत करना, पढ़ा रहा हूं. नहीं, वो पता क्या कह रही एक बनाई से मंगाई तो मैं नोटिस बनाती ही नहीं. Exactly. This is why you need to learn this. आप चैट जीपीटी यूज करो, कौन रोकता आपको? एक चीज और कर सकते हो, आप पिछले वाले जाके कॉपी कर सकते हो, बट उसमें मजा नहीं है. उसमें मजा नहीं. आप कैसे नोटिस निकालोगे? आपका क्या थॉट ऑफ इंस्टेंट ऑफ थॉट है? क्या उस सिचुएशन में आपका दिमाग काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है. यार पुराना कॉपी कर ले, फिर उसका डेटा उस पुराने वाले का डेटा आ जाएगा. उसमें डेट लिखी होगी कोई 2 साल पुरानी, वही डेट आ जाएगी उसी नोटिस में, वो रिलीज भी हो जाएगा. गड़बड़ होती है. एक बार छोड़ा था, एक बार छोड़ी थी. गड़बड़ होती है. मैं ये कहता हूँ ये चीजें, ये चांसेस बहुत ज्यादा है. बट व्हाई टू टेक रिस्क? लेट्स डू इट ऑन आवर ओन. खुद ही कर लेते हैं ना. किस पे लिखे नोटिस बताओ? बताओ किस पे लिखे नोटिस? प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. और पे बनाए. प्लेसमेंट में क्या? इन Amazon. ये तो मेरा सपना है. ओ वाह. लिख दो बस. अब आप इसमें नोटिस करना. अब अगर हम कोई दिखाई देती है. अब आप कहोगे आपने तो खुद नोटिस लिख ही दिया, बचा क्या है? But when you talk to a robot or when you talk to someone who has limited amount of knowledge, आपको है चैट जीपीटी को आपसे ज्यादा पता है. चैट जीपीटी को मुझसे ज्यादा नहीं पता, ना आपसे ज्यादा पता है. उसके पास सिर्फ एक डेटा है, वो भी कब तक का? सिर्फ 2021 तक का. ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटा उसके पास है. चैट जीपीटी में अभी ओनली एंड ओनली 520 GB ऑफ डेटा पड़ा है, जो कि सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में. इसीलिए वो 500 GB. आपको कुछ भी पूछ लो बता देता है. हाँ बता देगा, क्योंकि वो AI है. वो 4 चीजों को तोड़ के एक चीज का आंसर देता है. आपने नोट किया होगा कभी कि बहुत सारे आंसर सिमिलर आ रहे हैं. आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछो, वो अलग 10 बार आंसर देगा, बट 11वीं बार वो पहले वाला आंसर लाके दे देगा. That's why I have written so much of this. अच्छा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है. कैंपस क्या है ना, स्पेस कम है, वो रेड लाइन हो गया. Let's see if it can do. वो लिख रहा है, it is writing ना, हो गया, लिख दिया उसने. पढ़े एक बार क्या लिखा है इसमें. Geeta Rattan International Business School is proud to announce the successful placement of our students at Amazon during the campus placement drive held on 19 June 2024. Congratulations to all the selected candidates on this remarkable achievement. We wish you continued success in your career. अब एक चीज नोट की है आपने, ये बड़ा कॉमन नहीं हो गया. ये तो आपने लिख ली, क्या जरूरत थी? मैंने ये इसीलिए लिखा ताकि मेरे पास जो बचा हुआ टाइम मैं उसमें स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर कर सकूं. कैसे? जैसे अभी मैंने की, राइट? आई कैन गेट इट डन अगेन. कॉपी पेस्ट ही तो करना है.
डेटा ही तो ढूंढ। सो दिस इज वेयर ChatGPT comes in। वो आपको सपोर्ट करेगा बट वो आपको सही आंसर कभी नहीं देगा। और मैंने मार्क कर दिया उसको 50 वर्ड में लिखना है, गिन लो 50 ही होंगे, 50 से ज्यादा नहीं होंगे। यू कैन चेक इट, ठीक है। अब इसी चीज को आपको हर जगह इम्प्लीमेंट करना है बट सही शब्दों के साथ। आपको मैम जैसे आप आंसर्स ढूंढ रहे थे अपने बच्चों के, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हुई होगी कि आंसर कई बार बहुत बड़े। हाँ, लेट्स राइट, बताओ क्या लिखना है। Anything, something adding or deleting something. हाँ, let's say rewrite for BBA and MBA students of batch 2023। Nothing else, और कुछ है ही नहीं। Ask me more, please। आप पूछो मेरे से, तब तक मैं बाहर से वो कहता हूँ 2-3 फोटोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना। सर